जूनियर एडिट के सभी अभ्यर्थियों का या सभी भावी शिक्षकों का यथा योग्य अभिवादन। मैं आप सभी का बालाजी हिंदी सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कार्य करें। तो आपको जैसा को विदित है कि यह चैनल दो माध्यमों के लिए बनाया गया है। एक तो जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के बारे में जो भी जानकारी देना है उसके लिए, और सीबीएसई हिंदी तथा हिंदी कंटेंट के लिए बनाया गया है। हालांकि बात अलग है कि अभी हम हिंदी कंटेंट पे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, समय इत्यादि का थोड़ा अभाव है। हालांकि उस पर कार्य करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के सूचना हेतु उपस्थित हैं। और सूचना कुछ इस प्रकार है कि सूचना नहीं बल्कि हम हम्बल रिक्वेस्ट के लिए उपस्थित हैं कि जितने भी हमारे अन्यत्र जूनियर एडिट से अच्छे जगह पे चयनित साथी हैं, चाहे वो 4800 पे ग्रेड पे हों, चाहे 4600 पे ग्रेड पे हों, चाहे कम ही पे ग्रेड पे क्यों ना हो, लेकिन अगर वो फॉर्म भरते हैं तो ये देख कर फॉर्म भरें कि फॉर्म में उनके ज़िले का कितनी सीटें हैं या ज़िले के आसपास कितनी सीटें हैं। मान लीजिए मैं लेखपाल साथियों का एग्जांपल लेता हूं कि वो जो लेखपाल साथी अपने ज़िला में चयनित हैं, अपने तहसील के आसपास अपने घर से 20 किलोमीटर दूरी पर चयनित हैं, वो जूनियर एडिट का अगर फॉर्म भरते हैं या जूनियर एडिट में आना चाहते हैं तो ये समझिए कि पहले तो फॉर्म भरने से पहले अपने ज़िला में देखें कितनी सीटें हैं और ये संभावना देखें कि उनका हो सकता है कि नहीं उस ज़िला में। जहाँ तक हमें लग रहा है कि जूनियर एडिट में किसी को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, और जो मेरिटोरियल हैं 85 या 86 जिनका गुणांक है उनको मिल जाए तो अलग बात होगी। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि जूनियर एडिट में किसी को गृह जिला या होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए जितने भी हमारे अन्य जगहों पे चयनित साथी हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपना एक फॉर्म न भरें। और फॉर्म न भरने के कई कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक तो इस भर्ती में हमेशा विवाद रहा है, पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा, ऊँट किस करवट लेगा। और विवाद इन द सेंस विवाद है भी और विवाद बनाया भी जा रहा है जानबूझ करके, और एक नया पुलिंदा बनाया जा रहा है। हालांकि सबका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि संविधान उनको अधिकार देता है कि अपने अधिकार अपने हक के लिए जहाँ चाहें वहाँ दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन सबकी एक प्रक्रिया होती है, तो हम क्यों ना पहले सीट वृद्धि की बात करें। सीट वृद्धि के लिए सब लोग लामबंद हों, एक बैनर के नीचे आए जिस प्रकार से पहले था। हम हमेशा एक बैनर के नीचे की बात करते हैं, लेकिन जूनियर एडिट का ये दुर्भाग्य रहा है कि इन किन प्रकार कभी न कभी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट स्थिति में लोग एक बैनर के नीचे आए। ठीक है, एक बैनर के नीचे आए। और जूनियर एडिट में सबसे बड़ी बात है रोप प्रत्यारोप की राजनीति। रोप प्रत्यारोप इसमें होता है, अगर मैं किसी को कुछ कहता हूँ तो वो काउंटर करेगा, तो ये चीज़ें अधिकारी करवाते हैं और खुश रहते हैं। हमें एकजुट रहना है। आप अपने हक अधिकार के लिए जाइए, इसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के अधिकार को मत दबाइए। किसी के 4 साल से भर्ती लंबित है और लोगों को पैनिक मत कीजिए। लोग मतलब 4 साल से लोगों का इससे इमोशन जुड़ा है, लोगों को पैनिक करने का कार्य मत कीजिए, चाहे वो कोई हो। मैं किसी की बात कर रहा हूँ कि कोई अपने ऊपर व्यक्तिगत पटाक्षेप नहीं लेगा कि मैं उसको व्यक्तिगत क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मैं किसी को व्यक्तिगत पटाक्षेप नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। हमारे अग्रज हैं, मैं उनसे ये करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि इस पर थोड़ा विचार किया जाए कि जो साथी जा रहे हैं जाने दिया जाए, अनावश्यक रोज़ पैनिक स्थिति न बनाया जाए। और कोर्ट का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अधिकार है, हक है, वो जा सकते हैं। लेकिन ये तो रही बात कोर्ट भर्ती की भविष्य की। तो इसी संदर्भ में स्पेशली सभी जितने भी जूनियर एडिट से रिलेटेड लोग वीडियो बनाते हैं, एक तो मैं वीडियो बनाने से बचता हूं, हालांकि न चाहकर भी बना देता हूं। तो मैं उन वीडियो बनाने वाले साथियों से कहना चाहता हूं कि जो वीडियो बनाते हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो वीडियो बनाएं स्किप करने के लिए। स्किप इन द सेंस जो जूनियर एडिट से बेटर जगह पे हैं, बेटर से बेटर जगह पे हैं और
एग्ज़ाम्पल बताएं कि आप अगर लेखपाल हैं या पुलिस हैं, कुछ भी किसी पोस्ट पे हैं, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मिलने में कठिनाई होगी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने विवेकशील के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर देखें कि जूनियर एडिट में आपके होम डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें खाली हैं। अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में सीटें खाली नहीं हैं तो फॉर्म भरने से बचें। अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपके के वजह से किसी एक गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के घर पे एक चिराग की रोशनी जलेगी, जिससे ईश्वर आपको खुश रखेगा। जब ऑलरेडी आप एक नौकरी में हैं तो अन्य लोगों की नौकरी को पाने के लिए क्यों खतरे में डालना चाहते हैं? जब 4 साल से भर्ती लंबित थी, देखिए सबके साथ हमारी सहानुभूति है, समानुभूति है, सिंपैथी है, इम्पैथी है, लेकिन इम्पैथी वहीं तक है जहाँ तक उचित हो, जहाँ तक सही लगे। हमारी सबके साथ संवेदना जुड़ी हैं, हम सबको अपना सबके साथ काम किए, हमारा किसी से वैमनस्यता नहीं है, किसी से बैर नहीं है। अगर फ़ोन किसी को मैं करता हूँ तो प्रणाम ही करता हूँ। वो बात अलग है कि मेरे बारे में क्या वो परसेप्शन रखते हैं, मेरे बारे में क्या धारणाएं रखते हैं, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। कोई दिक्कत नहीं, वो रखते हैं तो रखें, वो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना परसेप्शन बनाएं। लेकिन मैं हमेशा जहाँ भी मिलेंगे या जहाँ भी होगा, मैं प्रणाम करता था, प्रणाम करता रहूँगा, चरण छूता था, चरण छूता रहूँगा। लेकिन ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि एक बार समीक्षा करें कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम अगर ऑलरेडी एक सर्विस में हैं और उत्प्रेरक का काम हम क्यों करें? जिसको जाना है वो जाए ना, हम क्यों उत्प्रेरक का काम करें बार बार? माना देखिए, गलती किसी से नहीं हुई है। अगर हम लोग भी तो वो कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि भर्ती 4 साल में आई है, 4 साल में मतलब आगे बढ़ी है, प्रक्रिया आगे बढ़ी है, तो हम लोग तो भी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जब विद्यालय यूनिट है, विद्यालय इकाई है, जैसा कि संवेग भाई ने मैथ साइंस के जो एसएसटी के जो हमारे अभ्यर्थी हैं, बहुत ही सूक्ष्म उन्होंने अवलोकन किया है। सूक्ष्म अवलोकन में आप लोग देख सकते हैं कि वो कैडर के हिसाब से लोगों को समझाने का कार्य किए हैं कि ये कैडर है तो ये होगा, ये कैडर हो तो ये होगा। ग्रुप में, सारे ग्रुपों में वो मैसेज सर्कुलेट हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और एक नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार उसको पढ़िए, आप ज़रूर आपका दिल, आपका दिमाग ये कहेगा कि वाकई में चीज़ें नियम बद्ध हो रही हैं, नियम के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो रहा है। और नियम से होगी तो हो करके रहेंगी, चाहे आज हो, चाहे 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो। 72,825, 12,160, 69,000, 68,500 इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। और भर्ती बेसिक में ऐसे ही रहती है। अब क्या ही करना, लोगों को कितना समझा पाएंगे आप? लेकिन खैर, किसी सबका हमने ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन बात अपने बीच की है तो हम बात अपनी रख सकते हैं। एटलीस्ट कह तो सकते हैं कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है। आप भी अपने जगह सही है, और जो लोग बचाव कर रहे हैं, जो लोग आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने का कार्य कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और वंदना कर रहे हैं, वो भी अपने जगह सही हैं। बात दोनों सही हैं, लेकिन ये चीज़ें समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। यही बात। और एक बात और है कि जो हमारे साथी हैं वो एक मुहिम चलाएं अंदर खाने या जैसे तैसे, जैसे भी हो, मैसेज के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, जो अन्यत्र कहीं चयनित हों, वो कृपया करके फॉर्म ना भरें। और फॉर्म इसलिए ना भरें कि ये विवादित है। कब क्या होगा, कल को आप एनओसी लेकर के आएंगे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम जैसी बात होगी। एनओसी लेकर के आएँ या क्या नाम है, रिजाइन करके आएँ। बिहार के अतिरिक्त जितने लोग हैं, बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार में चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सब लोग आएंगे। क्योंकि अपना राज्य कौन नहीं पाना चाहता। बिहार के अलावा जो उत्तर प्रदेश में कहीं यूपी ट्रिपल एससी, दरोगा या मंडी इंस्पेक्टर या लोअर पीसीएस या बड़े या असिस्टेंट प्रोफेसर, सुनने में आया कि एक पीजीटी अभ्यर्थी हैं, लेडी टीचर हैं, वो पीजीटी प्रवक्ता हैं, लेकिन वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट आना चाहती हैं, उनका गुणांक भी ठीक ठाक है। लेकिन उनसे मैं स्पेशली, अगर वो मेरी आवाज़ को सुन रही हूँ तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके ज़िला में अगर सीट हो तो आपको मिलेगा, आप फॉर्म भर के देख लें। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि होम डिस्ट्रिक्ट किसी को नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये तो रही रिक्वेस्ट की बात।
और जैसा कि आप सबको पता है कि 15 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। सीटें धीरे धीरे सबको रिवील हो गई है, सीटें पता हो गई है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग की बात कर रहा हूँ कि अगर हम लोग भी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ओबीसी का भी तो 27% नहीं है ना, तो या ईडब्ल्यूएस का 10% नहीं है ना, एससी का तो 21% नहीं है ना, तो सब लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना कि कम से कम आई है तो पूरा हो जाए। इसके बाद ये इतना ज़रूर है कि नियमावली में इन फ्यूचर संशोधन होगा। अच्छा, जैसे भी कुछ होगा 10,000 से 8,000 वैकेंसी जूनियर एडेड में देखने को मिलेगी। अभी मीडिया के ही माध्यम से हम लोगों ने देखा कि परिषदी में 29,000 के बाद परिषदी में वैकेंसी आने वाली है 6 to 8 में। तो हम आगे की तैयारी करते रहें, केवल इसी के भरोसे ना बैठें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सबको यथायोग अभिवादन। जय भीम, जय क्रांतिकारी भीम, भारत माता की जय।